इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जब भी कोई संसारी जीव अपने जीवन के, अपने सारे जीवन की यात्राओं के सारे निर्णय जब सर्वोत्कृष्ट लेने लग जाता है, तभी से ही उसकी आत्मा का विकास शुरू होता है। और ऐसा ही एक संसारी जीव जो नाना प्रकार की गतियों में, योनियों में, अनेक प्रकार की दुख, पीड़ा, वेदना और इंद्रिय जनित सुख को भोगते हुए भ्रमण कर रहा था, और उसने अपने जीवन के, अपने लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए निर्णय बहुत अच्छे लेने लग गए। और ऐसे निर्णयों में उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे संसार के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम भाव धारण करना है। जो भी संसार में गुणी जीव है उनके प्रति प्रमोद भाव धारण करना है, और जो भी संसार के दुखी जीव मुझे मिलेंगे मेरे जीवन यात्रा में, मुझे उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और मेरा जब तक इस जगत में मनुष्य शरीर रहेगा और मेरे आसपास विचित्र आचरण करने वाले, विकृत आचरण करने वाले जो जीव मिलेंगे, मुझे उनके साथ माध्यस्थ भाव का व्यवहार रखते हुए जीवन की यात्रा पूर्ण करना है। ऐसा जिन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णयों के ऊपर वह कायम रहे, दृढ़ रहे, और कालांतर में उन्हीं आत्माओं को संसारी जीवों ने महापुरुष की संज्ञा दी। ये धर्म की क्रियाएं, ये धर्माचरण, ये धर्म बुद्धि, ये आखिरकार हमें कहीं ना कहीं महान बनाने की तरफ ही ले जा रही है। और एक व्यक्ति महान कब बनता है? एक व्यक्ति महान तब बनता है जब उसके निर्णय सुंदर होते हैं। महान शब्द संसार का सबसे बहुत अलग शब्द है। बहुत सारा पुण्य कर्म का उदय हो, इसलिए किसी आदमी को अगर आप महापुरुष कहने की कोशिश करोगे तो आपकी जिह्वा लड़खड़ाएगी। कोई भाग्यवान पुरुष हो, पुण्यवान पुरुष हो, ऐश्वर्यवान पुरुष हो, कोई सुख संपदाओं के सागर में डुबकियां लगा रहा हो, आप उस व्यक्ति को कभी महान पुरुष नहीं बोल सकते। और अगर सही में कोई महान पुरुष है और वह दीन है, हीन है, दरिद्री है, धनहीन है, पुण्यहीन है, ऐश्वर्य वैभव संपदाओं से रहित भी क्यों ना हो,
अगर उसने अपने जीवन के निर्णय अगर शानदार लिए हैं, तो उन शानदार निर्णयों के कारण आज भी हम उस व्यक्ति को महान कहते हैं। आप अंजन चोर को क्या कहना पसंद करोगे? पुण्यात्मा कहना पसंद करोगे? पापात्मा कहना पसंद करोगे? क्या महापुरुष कहना पसंद करोगे? आप माता सीता को पुण्यात्मा जीव कहोगे, पापी जीव कहोगे, क्या महापुरुष महासाध्वी कहना पसंद करोगे? आप मैना सुंदरी के जीवन चरित्र को पढ़ो तो उसको आप पुण्यवान कहोगे, क्या पाप कर्म का फल भोगने वाला कहोगे, क्या महान साध्वी होने का आपको एहसास आता है? आप देख लीजिए पलट करके, ये जीवन के जो निर्णय होते हैं, ये निर्णयों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैना सुंदरी का कितना पाप कर्म का उदय चल रहा था कि वो कोड़ी के साथ शादी होकर के बैठ गई। क्या आप इसको पुण्य कर्म का उदय बोलोगे? क्या फर्क पड़ता है किसी का क्या पुण्य कर्म का उदय था और क्या पाप कर्म? उसके निर्णय कितने श्रेष्ठ हो गए, उन निर्णयों के कारण वह महान आत्मा को सिद्धता को प्राप्त हो गई अथवा वो जगत में प्रसिद्ध हो गई। माता सीता ने कौन सा स्तोत्र पढ़ा था, कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सा काव्य पढ़ गया था कि वो अग्नि में कूदने वाली थी और वो पानी बन गया? आपने कभी भी वो जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या चल रहा था माता सीता के मानस पटल पर, बुद्धि में, विचार में, कि वहाँ ना कोई मंत्र के बारे में किसी ग्रंथों में उल्लेख मिला, ना किसी स्तोत्र के बारे में कभी उल्लेख मिला, ना कभी चालीसा का पाठ, ना भगवतीय सत्ता का स्मरण, ना परमात्मा का कोई स्मरण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ अग्नि को पानी बनाया गया? आप वो साधना क्यों नहीं सीखते? वो साधना होती है विचार और जीवन के श्रेष्ठ निर्णय लेना। ये श्रेष्ठ निर्णय लेने में हम असफल हुए हैं। आप किसी भी व्यक्ति का देख लीजिएगा, मानतुम भगवान के निर्णय कोई नहीं देखता। स्तोत्र को तो सारा संसार बोलता है कि स्तोत्र बहुत महान है। मुनि महाराज मानतुम थे, उनके जीवन के कितने निर्णय बड़े थे कि मुझे मारा जाए, पीटा जाए, गाली दी जाए, निंदा की जाए, आलोचना की जाए, मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, मैं मौन नहीं खोलूंगा, मैं कभी भी कोई अतिशय चमत्कार करके किसी को दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा मैं किसी को, मुझे नहीं चाहिए, कोई विशेषता मुझे मेरी प्रकट नहीं करना है। राज दरबार में बुलाया भी इसीलिए गया था, बताओ आप अपनी विशेषता क्या है, बताओ खासियत क्या है, बता देते धर्म प्रभावना के नाम पर, करवा देते चमत्कार छोड़े। नहीं, चाहे सूली चढ़ा दे, लेकिन मैं कभी भी इन अज्ञानी जनों को धर्म का अतिशय, धर्म की चिव्यता, धर्म का किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना करके सिद्ध करके नहीं दिखाऊंगा। ये जीवन के निर्णय होते हैं। एक होता है क्रियात्मक धर्म, एक होता है विचारात्मक अथवा निर्णयात्मक धर्म। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आपने क्रिया वाले निर्णय थे ना, वो ले लिया आपने। मुझे देव दर्शन करना है, देव पूजन करना है, अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, मंत्रोच्चारण करना है, स्तोत्र का पठन पाठन करना है, गुरुजनों की वंदना करना है, तीर्थ वंदना करना है, मुझे त्याग करना है, मुझे शक्ति के अनुसार आलू, प्याज, लहसुन, सप्त व्यसनों का आदि त्याग करना है, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना है। मैं ये मानता हूँ कि आपका यह क्रिया के रूप में जो जीवन के निर्णय लिए गए हैं, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ निर्णय है और इसकी प्रशंसा तो हमेशा होते रहना चाहिए। लेकिन ये सारी क्रियाओं का निर्णय जिनेंद्र भगवान ने लेने के लिए आपको कहा ही क्यों था? क्योंकि हम एक श्रेष्ठ विचारक धर्म करना सीख सके। इसलिए धर्म हमेशा दो प्रकार से किया जाता है, एक क्रिया के रूप में धर्म किया जाता है और दूसरा होता है विचारों के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, भावना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, सोचने समझने परिणामों के स्तर पर भी एक धर्म किया जाता है। प्राय करके हम लोग क्रिया का धर्म ज्यादा रुचि से अपना लेते हैं, लेकिन हमें विचारों के द्वारा भी, अगर मैं कहूं आपको धर्म कर लो, सोच करके धर्म कर लो, तो आपको शायद ये अचंभा सा लगेगा कि ये सोच करके कैसे धर्म किया जाता है, विचारों के द्वारा कैसे धर्म किया जाता है। विचार करो बस खाली, और वो विचार आप ऐसे करो कि अगर कोई देवता देखे, कोई रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज आपके उस विचार के धर्म को देखे, विचार कर रहा है, धर्म के विचार कर रहा है।
क्रिया तो कर ही रहा है, क्रिया की प्रशंसा तो मैंने पहले की, अब क्रियाओं को करेंगे हम गौण। अब प्रमुखता से जो चिंतन का विषय है वो अपना है विचारों का धर्म। कभी कभी धार्मिक विचार करने के लिए बैठना चाहिए। अब बताइए, जो तीर्थंकर है अथवा अन्य साधक मुनि महाराज है, अन्य प्रकार की जो तपस्वी है, वो क्रिया करते करते केवल ज्ञान प्रकट कर लिया क्या विचार करते करते केवल ज्ञान प्रकट कर लिया? बैठे ही तो है, आंखें बंद है, जिह्वा बंद है, कान बंद है, हाथ पैर पर हाथ बंधे पड़े हैं, क्रिया तो कुछ हो ही नहीं रही। वहां जो चल रहा है वो चल रहा है भाव प्रणाली, जिसको अपन विचार शक्ति बोलते। मैं विचारों का धर्म कर सकूं, इसमें हम हो गए फेल। हम जब भी धर्म करने के लिए उठेंगे, मंत्र की क्रिया, मंत्र उच्चारण करने की क्रिया, स्तोत्र उच्चारण करने की क्रिया, पूजन गुनगुना की क्रिया, अभिषेक की क्रिया, देव दर्शन की क्रिया, हम उपवास की क्रिया, हम एकासन की क्रिया, हम नाना प्रकार के शुभाचरण से शोभा देने वाली जो क्रिया है उसके निर्णय तो हमने ले लिए। उसके द्वारा आपको जो भी जितनी मात्रा में जिस प्रकार से जिस विशुद्धि से आपका क्रिया चल रही उसके हिसाब से आपका पुण्य का बंध तो हो रहा है। लेकिन मैंने आपको दो शब्दों की तरफ फोकस करने के लिए कहूंगा। एक होता है जीवन को पुण्यवान बनाना, एक होता है जीवन को महान बनाना। एक होता है क्रिया के साथ धर्म करना और दूसरा होता है विचारों के साथ धर्म करना अथवा जीवन के निर्णय अच्छे लेना। जिनेंद्र भगवान यहां आपको निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, जीवन के निर्णय लेने की तरफ दौड़ा रहे हैं। उसके लिए वो शुरू में आपको क्रिया के रूप में धर्म प्रस्तुत करते हैं कि आप जो है मांसाहार मत सेवन करें, आप विशाल में ना जाए, आप शिकार ना करें, आप जुआ सट्टा ना करें। आपको पहले क्रियाओं से दूर रखा। संसार में जगत में जितने भी महान प्रचंड अधर्म पतित कर्म थे, अशुभ कर्म थे, उन क्रियाओं से आपको पहले दूर कर लिया। अशुभ क्रियाओं से तो मुक्ति दिला दी। फिर आपको कहा कि शुभ क्रियाओं का संकल्प लो। शुभ क्रिया कौन सी है? प्रभु दर्शन, वंदन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, अन्य प्रकार की स्तुति करना, प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना, त्याग करना, तप करना, संयमित रहना, इंद्रियों को मर्यादा में रखना, लाज लज्जा मान सम्मान के साथ अपना जीवन की उत्कृष्ट सभ्यता के साथ अपने मानव समाज में अपना जीवन व्यतीत करना। ये आपके क्रियात्मक धर्म के निर्णय तो हो गए। अब आपको निर्णय लेना है जीवन का अगला निर्णय जो है कि मैं विचारों के द्वारा भी धर्म करूंगा। और लगभग जितने भी महापुरुष बने वो जीवन के निर्णय लेने के कारण ही महापुरुष बने। रावण ने निर्णय कौन सा लिया? मैं सीता माता का अपहरण करूंगा और उसका सेवन करूंगा। इस प्रकार की कुबुद्धि रखी उसने, पाप बुद्धि अपने मानस पटल पर रखी। तो उसका वह निर्णय क्या हो गया? क्या वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करता था? क्या वह जाप नहीं करता था? क्या वह पूजा नहीं करता था? क्या वह तो क्रियात्मक धर्म तो उसके पास भी था ना, लेकिन जीवन के निर्णय गलत ले लिए। हम धार्मिक क्रियाओं को करके अपने आत्म कल्याण की कल्पना करते हैं, यह थोड़ा सा अधूरापन है। आप धार्मिक क्रिया करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको चाहिए आप अपने जीवन के उच्च निर्णय कुछ लीजिएगा। एक बहुत बड़े निर्णय आप लीजिएगा। जैसे मैं कभी भी आसमान में उड़ने वाले, जल में जलने वाले, पृथ्वी तल पर भ्रमण करने वाले किसी भी पशु पक्षियों को बुद्धिपूर्वक नहीं मारूंगा। ये निर्णय लेना चाहिए। मैं मारता नहीं हूं, ये आपका कर्म है, ये विदाउट संकल्प का कर्म है, इसमें आपका कोई संकल्प नहीं है। जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे थे? निर्णय लो। करते हो नहीं करते हो नहीं पूछ रहे भगवान। भगवान कहते हैं निर्णय लो। आपका यह निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय लीजिए कि मैं जब तक जीवन में रहूंगा तब तक मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन ही उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करूंगा। यदा कदाचित मुझे कभी क्रोध मान माया लोभ करना पड़े अथवा क्रोध मान माया लोभ से अभिलषित अथवा उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी वचन बोलना पड़े तो मैं सभ्य शब्दों के साथ, सभ्यता का क्रोध, सभ्य मान, सभ्य मायाचार, सभ्य लोभ के साथ ही मैं अपनी वाणी से उपयोग करूंगा। असभ्य क्रोध मान माया लोभ मैं कभी भी नहीं करूंगा, अपनी वाणी से नहीं उच्चारण करूंगा। ये जीवन के निर्णय हैं, ये आप अपने लिए लीजिए। और भगवान चाहते हैं आप इन निर्णयों के साथ जीवन यापन कीजिए। भले आपके अंदर कितना भी अज्ञान हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, वो सब बातें अब आपकी है। पहले निर्णय लीजिए बड़े। पहले अतिशय चमत्कार, पहले कल्याण नहीं होगा। बड़े निर्णय लोगे तो बड़ा कल्याण होगा। एक प्रचंड फल प्राप्त करने के लिए एक प्रचंड बड़ा निर्णय लेना पड़ता है।
बहुत बड़े भगवान बनना है हमें, तो इतने बड़े भगवान, इतना बड़ा आत्म तत्व हमें प्राप्त करना है, तो निर्णय भी हमारे जीवन के उतने बड़े होना चाहिए। अचौर्य का, भगवान चाहते हैं कि आप अचौर्य का निर्णय लो। मैं अपने जीवन में 10,000, 20,000, 50,000 की कोई एक राशि रखो, उस राशि से ऊपर कभी चोरी नहीं करूंगा। आप ठीक घर गृहस्थी में रहते, थोड़ा मोटा आप इधर से उधर से कोई सामान उठक पटक कर लेते थोड़ा बहुत, ठीक है, पति की जेब से निकाल लिया तो आप पत्नी की से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। इससे ज्यादा बड़ी चोरी करने का कभी भी आप संकल्प मत लेना कि मेरे पूरी भाई का धन हड़प लूंगा, पूरा पैसा इधर का उधर कर लूंगा, पूरा सोना चांदी माँ का गायब कर लूंगा। ये बड़े अपराध, बड़ी चोरी का कभी संकल्प निर्णय मत लेना। और आप देख लीजिएगा, आपकी बुद्धि में बहुत बड़े बड़े चोरी के निर्णय ले चुके हैं आप। आपने अभी चोरी नहीं की, लेकिन आपका दिमाग ये बड़े निर्णय ले चुका है कि मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई वहां है, ये एक दुकान, ये एक मकान, ये इतना पैसा ये छुपा के रखूंगा, ये इतना अलग अकाउंट रखूंगा, ये किसी को इंदौर में फ्लैट लिया, किसी को खबर नहीं लगेगी। ये आपके बड़े चोरी के निर्णय तो आपने ले लिए, और वो कर्म आपके द्वारा घटित हो चाहे नहीं हो, वो आप जाओगे सीधा नरक, क्योंकि आपके निर्णय गलत थे। तो आपने निर्णय लेना जरूरी नहीं समझा। इसको आप लोगों ने पता नहीं पुण्य कमाना और पाप काटने में ले लिया, लेकिन मैंने कभी भी धर्म को पुण्य और पाप की तराजू में नहीं तोला। मैंने तोला महान बनने की तरफ जाना चाहिए। एक व्यक्ति को महान बनने का संकल्प लेना चाहिए। पुण्यवान बनने के चक्कर में और पाप काटने के चक्कर में तुम जैसे के तैसे रह गए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।